हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर फिर आपके यूट्यूब चैनल मैथ टेक्निक क्लासेस में आपका वेलकम करता हूं। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि हम लोग का यह सेशन एमसीक्यू का है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जी हाँ, यह जो सेशन चल रहा है किस पर्पज़ से, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जी हाँ, इसका सेशन चल रहा है और आज का चैप्टर है, आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। जी हाँ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो मेरे प्यारे बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन का आप इस्तेमाल किस किस चीज़ में करेंगे वो हम लोग इसमें देखेंगे बच्चों। जी हाँ, इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं बच्चों, जैसे कि आप जानते हो सबसे पहला रॉल्स एंड लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम। जी हाँ, ये भी टॉपिक है। उसके बाद आपका दूसरा टॉपिक है बच्चों, चलिए मैं लिख दूं क्या, चलिए आइए लिख दूं। जी हाँ, पहला टॉपिक है रॉल्स। जी हाँ, रॉल्स एंड लैग्रांजेज को हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, LMVT, लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम, है ना। उसके बाद इसमें रेट मेजर है बच्चों, रेट मेजर। जी हाँ, रेट मेजर आज सबका मिक्सचर ऑब्जेक्टिव बनवाऊंगा बच्चों। जी हाँ, उसके बाद आपको इसमें देखने को मिलेगा टेंजेंट एंड नॉर्मल। जी हाँ, अर्थात स्पर्श रेखा और अभिलंब। जी हाँ, टेंजेंट एंड नॉर्मल जो ज्योमेट्री से रिलेटेड है बच्चों, है ना। उसके बाद आपको इसमें देखने को मिलेगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। जी हाँ, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। जी हाँ, बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में फंक्शन को पहचानने के लिए मिलता है बच्चों। जी हाँ, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। जी हाँ, फंक्शन की पहचान करवाता है कि कौन सा फंक्शन इंक्रीज करता है, कौन सा फंक्शन डिक्रीज करता है बच्चों। जी हाँ, उसके बाद हम लोगों को इसमें बच्चों मैक्सिमा एंड मिनिमा। जी हाँ, मैक्सिमा एंड मिनिमा माने कोई भी फंक्शन अधिकतम जी हाँ कितना रिजल्ट दे सकता है, सबसे अधिक वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या दे सकता है, तो वो आपको इस टॉपिक में मिलता है। और सबसे कम वैल्यू फंक्शन का क्या हो सकता है, तो वो इस टॉपिक में मिलता है, लिस्ट वैल्यू भी। जी हाँ, ग्रेटेस्ट वैल्यू भी एंड साथ साथ लिस्ट वैल्यू भी। जी हाँ, और उसके बाद लास्ट टॉपिक है अप्रोक्सीमेशन। मेरे यार अप्रोक्सीमेशन, जी हाँ, अर्थात लगभग निकालने के लिए कुछ रिजल्ट का बताया जाता है बच्चों। जी हाँ, लगभग नियरेस्ट मान को निकालने के लिए यह कैलकुलस मेथड आया है जिसका नाम है अप्रोक्सीमेशन। तो जी हाँ, ये जो टॉपिक है, 6 टॉपिक, यह 6 टॉपिक आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, जो कि आज सिर्फ एक पीरियड में आपको सभी टॉपिकों का MCQ मैं बताऊंगा। तो निश्चित तौर पर आज का हम लोगों का क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाला है और इसका फ़ायदा उठाने के लिए आप लोग निश्चित तौर पर जल्दी से जुड़ें और फिर हम लोग अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाएं बच्चों। जी हाँ, मैंने जो आपसे वादा किया है कि MCQ, जी हाँ, MCQ 100/100 मतलब जो आपका क्वेश्चन आता है बिल्कुल 100% आप सॉल्व करके आएंगे बच्चों। जी हाँ, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको MCQ का बिल्कुल बेताज बादशाह बना रहा हूँ। जी हाँ, बादशाह बना रहा हूँ, आप सबसे बड़ा बादशाह होंगे। लेकिन समय के साथ जुड़ें और फिर नए टेक्निक के साथ MCQ बनाने के लिए सीखें। और साथ साथ जी हाँ, इतना के लिए तो निश्चित तौर पर आप लोग जो बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं बच्चों, निश्चित टाइम के साथ जल्दी से जुड़े बच्चों। जी हाँ, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करें। आप भी कॉपी कलम, जी हाँ, कॉपी कलम का यूज़ करें, फटाफट क्वेश्चन बनाए बच्चों, प्रॉब्लम बनाए। आइए स्टार्ट करें। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, द रेट ऑफ
द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्किल, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्किल with respect to its radius, with respect to its radius, with respect to its radius, जी हाँ, रेडियस, बिल्कुल रेडियस के रिस्पेक्ट में एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है। वन रेडियस आपका 14 cm है, 14 cm है, जी हाँ 14 cm, और पाई का मान यूज करना है 22/7, है ना। बताइए, ऑप्शन बताइए। पहला ऑप्शन 44 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, जी हाँ। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, और तीसरा ऑप्शन है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, और चौथा ऑप्शन है 22 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। जी हाँ, ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको जवाब देना है। फटाफट बनाइए, सोचिए क्या हो सकता है, बिल्कुल सोचिए क्या हो सकता है। देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है, समझिए। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल, बिल्कुल एक सर्किल बना लो, सर्किल में रेडियस चेंज कर रहा है और एरिया चेंज कर रहा है, 2 चीज़ चेंज कर रहा है, एक एरिया और दूसरा रेडियस, ठीक। और कहता है कि एरिया का चेंजिंग निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू किसके, रेडियस के। तो आप सबसे पहले आप एरिया और रेडियस में रिलेशन बनाओ। बोलिए, एरिया बराबर πr², सब लोग जानते हैं। और इसका एरिया का चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस है, तो आप इसको डीसी करोगे विथ रिस्पेक्ट टू आर के। और यदि खाली रहता रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल और विथ रिस्पेक्ट टू नहीं रहता, तो टाइम के रिस्पेक्ट में निकालते यारों। यहाँ कह दिया गया है कि रेडियस के रिस्पेक्ट में, तो डीए बाई डी आर, पाई तो कांस्टेंट है, r² का डीसी क्या होगा 2r, मतलब 2πr हो गया बच्चों। अर्थात एरिया ऑफ सर्किल को आप रेट ऑफ चेंज निकाले विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो पता है पेरीमीटर निकल जाता है, सरकमफेरेंस निकल जाता है 2πr। बताओ r का मान क्या रखोगे भाई, r का मान, बिल्कुल r का मान, अरे पाई का मान भी रख सकते हो, पाई का मान 22/7 दिया हुआ है और r का मान 14 दिया है। तो बताओ 7 दूनी 14, बताओ 22 दूनी 44 दूनी 88, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर और रेडियस का यूनिट कितना, सेंटीमीटर। तो बताओ कौन सा ऑप्शन लग रहा है, बिल्कुल बी ऑप्शन लग रहा है ना, बिल्कुल बी, बिल्कुल ताजगी के साथ हम लोग बी ऑप्शन दे सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए फटाफट नोट करें। ठीक है बच्चों, आइए अब देखें क्वेश्चन 2। जी हाँ, क्वेश्चन 2 के रूप में क्या कह रहा है, क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है वो जाने बच्चों। क्वेश्चन 2, आइए क्वेश्चन 2 देखिए। क्वेश्चन 2 क्या कर रहा है, कहता है द टोटल रेवेन्यू, जी हाँ, टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द सेल, जी हाँ, सेल के हिसाब से,
ऑफ एक्स यूनिट्स, जी हाँ, एक्स यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट, जी हाँ, ऑफ ए प्रोडक्ट is given by Rx equal to 3x square plus 36x plus 5, जी हाँ। तो बताना है आपको, बताना है मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा। मार्जिनल रेवेन्यू बताना है जबकि x बराबर 15 है, ऑप्शन है बच्चों 90, ऑप्शन है 96, ऑप्शन है 116 और ऑप्शन है 126, जल्दी से बताइए। देखो भाई, जब आप प्रोडक्ट सेल करोगे ना तो जी हाँ, आपको कॉस्ट और रेवेन्यू, जब आप सामान खरीदते हो या सामान बनाते हो उसमें जो खर्चा होता है वो कॉस्ट होता है, जब वो सामान को आप सेल करते हो तो वो रेवेन्यू। उसी तरह एक कंपनी जो है एक्स यूनिट वस्तु बनाती है, प्रोडक्ट बनाती है, और उसका रेवेन्यू कितना है, RX बराबर है बच्चों 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, ठीक है। ये रेवेन्यू हुआ, जो सेल करता है, जो बेचता है, वही रेवेन्यू हुआ। अब कहता है इसका मार्जिनल रेवेन्यू बताओ। तो मार्जिनल रेवेन्यू जो है, जी हाँ, मार्जिनल रेवेन्यू से मार्जिनल रेवेन्यू आपको अगर निकालना है, बस उसको डिफरेंशिएट कर दें, जी हाँ, अर्थात रेवेन्यू को क्या कर दें, उसके यूनिट्स नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट के हिसाब से डिफरेंशिएट कर दें। ये देखिए, रेवेन्यू को डिफरेंशिएट कर दिए उसके नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट के हिसाब से। बताइए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x मतलब 6x हो जाएगा, और 36 और x का 1 और 5 का 0 मतलब कितना हो गया, 6x प्लस 36, 6x प्लस 36, ओके। अब कहता है उस समय क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट की संख्या 15 होना चाहिए, मतलब इसमें अब x बराबर क्या रख दीजिए, 6 रख दीजिए। यही हुआ मार्जिनल रेवेन्यू बच्चों, जी हाँ, 6 रख दीजिए। तो रखिए 6 गुना 6 प्लस 36, यह हो गया 36 प्लस 36 कितना, 72, जी हाँ 72, जी हाँ, 36, जी हाँ 36, तो ये 36 मतलब 72। मेरे प्यारे बच्चों, 126 देने के बजाय नन ऑफ दिस दे दीजिए, जी हाँ, क्योंकि इसका आंसर 72 होगा, है ना। क्या होगा, 70, ओ सॉरी 6 नहीं है 15 है, सॉरी, यहाँ देखिए 6 नहीं है 15 है, मिस कर गए हम लोग। 15 रखेंगे ना, x के जगह पे 15 रखेंगे। चलिए 15 रखे, 15 छक्की 90, देखिए जिसको हटाए थे, जी हाँ, 9 3 12 126, कितना 126, जी हाँ, चौथा ऑप्शन सही है, 126 ही होगा। मुझे लगा कि कहीं आप ऑप्शन में मिस्टेक कर लिए हो, है ना, नहीं, ऑप्शन सही है बच्चों, 126 होगा। क्लियर हो गया, अर्थात मार्जिनल रेवेन्यू कितना हो गया, 126, है ना। आइए, अब हम लोग देखें क्वेश्चन 3, जी हाँ, क्वेश्चन 3 के रूप में देखें, क्वेश्चन 3 के रूप में देखें। क्वेश्चन 3 के रूप में देखें, देखिए क्वेश्चन 3, जी हाँ, क्वेश्चन 3 कहता है कि इफ एफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5, ठीक है, तो बताओ कि देन द अप्रोक्सीमेट वैल्यू
अप्रोक्सीमेट वैल्यू वैल्यू जी हाँ, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f 3.02 इज ऑप्शन है मेरे यारों, ऑप्शन है 47.66, सेकेंड ऑप्शन है 57.66, थर्ड ऑप्शन है 67.66, फोर्थ ऑप्शन है 77.66। जी हाँ बच्चों, ये एमसीक्यू ये एमसीक्यू आपका किसका है बच्चों? अप्रोक्सीमेशन का। ये फंक्शन है बच्चों, ये फंक्शन है f(x) बराबर, ये देखिए 3x² प्लस 15x प्लस 5 है, ये फंक्शन है। और इसी फंक्शन में क्या रखने बोल रहा है? 3.02 है ना। तो डायरेक्टली अगर डायरेक्टली रखेंगे तो बहुत सारा कैलकुलेशन हो जाएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू कैलकुलस हम अगर बनाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। क्या है नियम? देखिए भाई, डेरिवेटिव निकाल लो। क्या हो गया? 6x प्लस 15, ये डेरिवेटिव तुम निकाल लिए 6x प्लस 15। अब जानो, अब हम अगर बनाते हैं तो फार्मूला लेंगे अप्रोक्सीमेशन का। क्या होता है? x प्लस डेल एक्स बराबर fx प्लस डेल एक्स इंटू एफ डैश एक्स। जी हाँ, ये देखिए, ये हमारा अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये फार्मूला है अप्रोक्सीमेशन का। जब भी आपको निकालने की ज़रूरत हो, है ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, लगभग मान निकालने की ज़रूरत हो, तो आप इसी फार्मूला के तहत निकाल सकेंगे। आइए अब देखिए, हमको निकालना क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, x देखो, ये 3.02 निकालना है। तो बताओ 3.02 के अगल बगल एग्जैक्ट वैल्यू कौन है? तो 3, और x वही लिया जाता है जो कि एक्यूरेट वैल्यू हो। 3.02 एक्यूरेट वैल्यू मतलब क्या हुआ? मैंने जिस वैल्यू में डेसिमल नहीं लगा हो, तो जिस वैल्यू में डेसिमल, इसके बगल में डेसिमल नहीं लगने वाला कौन हुआ? 3। और इसमें क्या जोड़ें जो 3.02 आ जाए? तो मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी मूर्ख आदमी भी बोलेगा 0.02 जोड़ देंगे तो 3.02 हो जाएगा, है ना। तो x हो गया 3 और डेल x हो गया 0.02, है ना। अब बताओ 3 प्लस 0.02 बराबर f3 प्लस डेल x के जगह पे 0.02 और f डैश x के जगह पे 3। ठीक है, अब ये बताओ, ये हो गया 3.02 हो गया कि नहीं बच्चों? जी हाँ। अब बताओ f3 मैंने 3 फंक्शन में 3 रखिए, देखिए कितना आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। 3 रखिए तो 3 स्क्वायर प्लस 15 इंटू 3 अब प्लस 5, ये जहाँ x था 3 वहाँ रख दिए। अब बताइए 0.02, अब f डैश में 3 रखिए, f डैश में, डैश यहाँ टेंगा है, डैश मैंने डेरिवेटिव में रखना है 3। तो बोलिए क्या होगा? 6 इंटू 3 अब प्लस 5 नहीं बच्चों, 15 प्लस 15। जी हाँ, अब बोलिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, ये 27 27 15 तिया 45 प्लस 5, ये 0.02 इंटू 6 18, 18 15 कितना हो जाएगा? 18 15 18 10 28 5 33। ठीक है, जोड़िए 7 5 12 12 5 20 के 0, 7 5 12 12 12 5 17 7 बाकी 1 2 1 3 4 3 7 77 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो 66 0.6, बताओ 77.66। देखिए तो 77.66 कौन अप्रोक्सीमेशन आ रहा है? तो बच्चों डी ऑप्शन, है ना, है ना, यही ऑप्शन होगा बच्चों, यही सही है। ये बच्चों देखिए, इसमें हम लोग अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन नंबर 3 बनाए बच्चों। आइए अब हम लोग क्वेश्चन 4 बनाए बच्चों, क्वेश्चन 4। जी हाँ, क्वेश्चन 4 बनाए, क्वेश्चन 4 बनाए, क्वेश्चन 4 बनाए, क्वेश्चन 4 बनाए।
कहेंगे द वैल्यू ऑफ रूट 36.6 इज 36.6 इज फर्स्ट ऑप्शन 6, सेकेंड ऑप्शन 6.01, थर्ड ऑप्शन 6.02, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। बताएं, जवाब दें जल्दी से, नन ऑफ दीज। बताएं आप लोग, फटाफट बताएं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये भी अप्रोक्सीमेशन का सवाल हुआ है ना। वैल्यू ऑफ, ये भी लिख सकते हैं द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ये भी लिख सकते हैं क्वेश्चन 4 द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट अंडर 36.6 का, है ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहली बात फंक्शन होगी, आपको इसको देखकर फंक्शन तैयार करो। रूट एक्स तैयार कर ली, क्योंकि 36.6 का वर्गमूल एग्जैक्ट तो नहीं निकलता है बच्चों, एग्जैक्ट नहीं निकलता है ना, एग्जैक्ट नहीं निकलता है। तो चलिए पहले फंक्शन बना लीजिए, कैलकुलस से तो निकाल ही सकते हैं। बोलिए, डेसी करोगे, डेरिवेटिव करोगे, रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना, 1/2 रूट एक्स, है ना। और अप्रोक्सीमेशन का क्या रिजल्ट बताए थे, एफ एक्स प्लस डेल एक्स बराबर कितना, एफ एक्स प्लस डेल एक्स इंटू कितना, एफ डैश एक्स। यही होता है ना बच्चों, यही होता है ना, बिल्कुल। अब 36.6 के अगल बगल ये देखो कि किसका रूट निकलता है एग्जैक्ट। 36.6 के तो कोई भी बुर्बक बोलेगा कि x का मान 36 का स्क्वायर रूट 6 हो जाता है, नहीं निकल जाता है। और डेल एक्स क्या लेना चाहिए, तो इसमें 36 से कितना बढ़ा है, 0.6, क्योंकि 36 में 0.6 ऐड करेंगे तभी ना 36.6 होगा। तो जी हाँ बच्चों, इसका मतलब 36 प्लस 0.6 बराबर x के जगह पे 36, डेल एक्स के जगह पे 0.6, एफ डैश x के जगह पे 36, है ना। ये हो गया 36.6, ठीक है, ये हो गया 36.6, इसका मान निकल रहा है। और f में 36 रखो, बताओ, रूट 36 प्लस 0.6, यहां देख रहे हो एफ डैश में 36, इसीलिए डेरिवेटिव किए थे बच्चों, 1/2 रूट 36। बताइए, ये 6 0.6, ये कितना हो गया, 36 का रूट 6 प्लस 0.6, 6 दूनी 12, देखिए 6 दूनी 12, दशमलव उड़ाइए 10, 6 दूनी 12, देखिए होशियारी, 6 प्लस 1/2 मतलब 0.5/10, यही ना। और 10 जो है इसको एक और 0 बढ़ा लीजिए, मतलब क्या हो गया, 6.05 अप्रोक्सीमेट वैल्यू, नहीं अप्रोक्स वैल्यू 6.05। बोलिए ऑप्शन है, नहीं, 6 है, 6.01 है, 6.02 है, मगर 6.05 नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन हो गया। आई बात समझ में, डी ऑप्शन हो गया, बिल्कुल बिल्कुल आई होगी। अब आइए जी हाँ, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 5। जी हाँ, क्वेश्चन 5 लीजिए। क्वेश्चन 5 क्या कहता है, क्वेश्चन 5 क्या कहता है, आइए। बिल्कुल मज़ेदार सब ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो रहा है बच्चों, आप लोग भी ध्यान दो। जी हाँ, ध्यान देने की बात है, आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन आ रहा है। देखिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट, जी हाँ, टेंजेंट और नॉर्मल का सवाल आ गया। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, जी हाँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, x बराबर t² प्लस 3t माइनस 8, जी हाँ, एंड y बराबर 2t² माइनस 2t माइनस 5, 2t² माइनस 2t माइनस 5 at the point 2 और -1,
2 और -1 इज फर्स्ट ऑप्शन 22/7 फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन 6/7, थर्ड ऑप्शन -6, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। जी हाँ, ये 4 ऑप्शन में से आपको देखिए कौन सा निकलता है बच्चों। देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट, पता है टेंजेंट का स्लोप। देखिए इक्वेशन ऑफ कर्व आपका क्या है, देखो तो इक्वेशन ऑफ कर्व x बराबर t² + 3t - 8। ठीक है। अच्छा, उसके बाद y बराबर क्या है, तो 2t² - 2t - 5। ओके, ये हुआ एक तरह से पैरामेट्रिक फॉर्म में फंक्शन। किस फॉर्म में? पैरामेट्रिक, क्योंकि दोनों अलग अलग है बच्चों, है ना। और इसमें एक तीसरा वेरिएबल आ गया t, है ना। तो आप क्या करो, सबसे पहले इसको डीसी करो, 2t + 3, है ना। इसका डीसी करोगे तो क्या होगा, 4t - 2। ठीक है, 5 का तो 0 हो जाएगा, है ना। और उसके बाद dy/dx निकालना है, क्योंकि यही तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, dy/dx मतलब dy/dt, अब बाय कितना, dx/dt। ठीक है, बताओ dy/dt कितना, 4t - 2 और dx/dt कितना, 2t + 3। ये हो गया आपका dy/dx। लेकिन अभी भी कमी है, स्लोप हुआ टेंजेंट का ये, लेकिन अभी क्या कमी है, तो t का मान आपको पता तो नहीं है। ये खाली कह रहा है कि इस पॉइंट पर चाहिए, 2 और -1 पर, 2 और -1 पर, जरा गौर करो, 2 और -1 पर चाहिए। तो इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब हो गया कि x का मान, ये x है और ये क्या है, y है। लेकिन हमको यहाँ स्लोप में किसकी जरूरत है, x की जरूरत है, y की जरूरत है नहीं, यहाँ हमको जरूरत है किसकी, t की जरूरत है। तो आपको करना क्या होगा, ये जो कर्व का इक्वेशन है, x बराबर t² + 3t - 8, इसमें x के जगह पे आप 2 रख दो, x के जगह पे क्या रख दो, 2 रख दो, और इससे t का मान निकालने का प्रयास करो। बताओ, ये देखो t² + 3t और 2 इधर गया तो -10। बताओ फैक्टर करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 में 2 गया 3, नहीं, तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा, t + 5 इंटू t -2। हाँ, 5 में -2 जाएगा तो 3 बच जाएगा, बचेगा ना। यही हो गया फैक्टर, समझ रहे हैं, t + 5 t - 2। अब बताओ t का मान -5 और 2 आया, तो ये तो माइनस निगेटिव होबे नहीं करेगा, t निगेटिव होबे नहीं करेगा, है ना। t निगेटिव, अगर टाइम है तो t निगेटिव नहीं होगा। बट अभी हम कंफर्म नहीं करेंगे, क्योंकि -1 y वाले में रख के जो दोनों में कॉमन होगा वही हमारा होगा। तो बताओ y के जगह y बराबर क्या है, बताओ, 2t² - 2t - 5। अब y का मान क्या रखेंगे, -1, 2t² - 2t - 5, समझ रहे हो। -1 इधर ले आओ, 2t² - 2t, ये हो जाएगा -6 बराबर 0। 2 कॉमन लेके भेज दो, t² - t - 3 बराबर 0। ठीक है, इसका फैक्टर करो भाई, फैक्टर करो, -3 फैक्टर करो तो कितना होगा, अच्छा, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, सॉरी माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो -5 + 1 -4, -4, और 2 कॉमन ले लेंगे तो 2a हो जाएगा, नहीं जी। हाँ, चलिए, t² - 2t अब +t - 2 बराबर 0, t कॉमन लीजिए, t - 2 + 1 t - 2 बराबर 0। बताइए, t - 2 और t + 1 बराबर 0, मतलब t का मान कितना निकला, 2 और -1, मतलब कॉमन देखिए तो कौन हुआ, कॉमन देखिए तो क्या हुआ, कॉमन भैया t का मान कौन निकला, 2। यहाँ भी 2 निकला था, यहाँ भी 2 निकला, इसका मतलब t का मान 2 रखा जाए। तो चलिए dy/dx में t का मान 2 रखा जाए, कहे दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है तो 2 रखिए, इसीलिए दोनों में रखना पड़ा भाई, है ना। जी हाँ, 4 दूनी 8 -2 और 2 दूनी 4, 4 + 3, बोलिए, ये हो गया 6/7। 6/7 है ऑप्शन, बिल्कुल बी ऑप्शन, समझे बात। तो जी हाँ बच्चों, ये पैरामेट्रिक था तो दोनों को अलग अलग डेरिवेटिव करके डिवाइड कर लिए तो dy/dx निकल गया, वही तो आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। बस उसमें t डालना था, t के लिए हमारे पास
एक्स वाई दिया हुआ था, लेकिन टी डालना था, तो एक्स के जगह पे कर्व में रखे और वाई के जगह पे कर्व में रखे, दोनों कर्व में रखे। देखिए कर्व एक के है लेकिन दो पार्ट में रहता है, एक्स का मान रखे, वाई का मान रखे और दोनों से टी निकाले। दोनों में जो कॉमन टी था वही टी आपका इस स्लोप को देने वाला था, है ना। चलिए समझ गए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन 6। जी हाँ, क्वेश्चन 6 मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 6 देखिए क्या कहता है, देखिए क्या कहता है। द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, टू द कर्व, टू द कर्व, टू द कर्व एक्स स्क्वायर बराबर 4y, एक्स स्क्वायर बराबर 4y। जी हाँ, एक्स स्क्वायर बराबर 4y विच पासेस थ्रू 1 2, विच पासेस थ्रू 1 2, विच पासेस थ्रू, विच पासेस थ्रू, पासेस थ्रू 1 2, 1 2। जी हाँ 1 2, 1 2। जी हाँ, विच पासेस थ्रू 1 2। चलिए इज कौन सा ऑप्शन होगा? फर्स्ट ऑप्शन दिया जा रहा है भाई एक्स प्लस वाई बराबर 3, दूसरा ऑप्शन दिया जा रहा है एक्स माइनस वाई बराबर 3, है ना। तीसरा ऑप्शन दिया जा रहा है एक्स प्लस वाई बराबर 1 और चौथा ऑप्शन है एक्स माइनस वाई बराबर 1। देखो बिल्कुल ज़बरदस्त ट्रिक, एक चीज़ समझा देते हैं आप लोग को। बिल्कुल टेंजेंट एंड नॉर्मल में देखो रिश्ता मैं बता दूं, अगर कोई ये मान लो ये स्ट्रेट लाइन, ये टेंजेंट है, सपोज करो ये क्या है, टेंजेंट है, समझो। अब इसका इक्वेशन आपको पता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ठीक है, इसका इक्वेशन पता है, इसका इक्वेशन पता है। और इसका नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए, मानना नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये नॉर्मल है, ये क्या है आपका टेंजेंट है, समझिएगा। तो पता है इसका इक्वेशन क्या होगा। तो बच्चों सिर्फ देखिए कोफिशिएंट उल्टा पुल्टा हो जाएगा, अर्थात एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है उल्टा पुल्टा हो जाएगा, अर्थात बी चलाएगा एक्स के पास और ए चलाएगा वाई के पास, कर दिए। और प्लस है तो माइनस, साइन भी बदल जाता है एक्स वाई के बीच, प्लस है तो माइनस या माइनस रहेगा तो प्लस, याद रखिएगा। जी हाँ, यह भी हुनर काम करेगा। अब प्लस ये जो कांस्टेंट है ये तो बिल्कुल बदल जाता है, नया कांस्टेंट होता है बच्चों। तो इसका मतलब है कि एमसीक्यू अगर बना रहे हैं तो निश्चित यह ट्रिक आपको बहुत फायदेदायक होगा, क्योंकि अगर टेंजेंट का इक्वेशन दिया हो और कहेगा नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए तो भट से इसी को देखकर हम अनुमानित कर सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट के लिए तो सी डैश भी चाहिए ना, लेकिन अनुमान तो कर सकते हैं भाई। अगर हमको दे दिया जाए 3x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0, मान लो टेंजेंट का इक्वेशन, तो टेंजेंट का इक्वेशन दिए तो नॉर्मल का इक्वेशन बताओ, तो भैया 4 आगे आ जाएगा और 3 पीछे चला जाएगा, प्लस है तो बीच में माइनस, कांस्टेंट मैं नहीं जानता, सी डैश बराबर 0, बस हो गया इक्वेशन। जी हाँ, सी डैश बराबर 0। जी हाँ, एमसीक्यू में हुनर चाहिए, ट्रिक चाहिए, जो आप लोगों को मैं दे रहा हूं बच्चों, निश्चित तो निश्चित इस चैनल के माध्यम से आप लोग इसका फायदा उठा सकते हैं बच्चों। जी हाँ, तो चलिए अब यहां देखिए आपके पास इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, ये पैराबोला जान रहे हो, पैराबोला का इक्वेशन है भाई। और यह जो है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व दिस एंड विच पासेस थ्रू 1 2, और जो कि पास कर रहा है किससे, 1 2 से। जी हाँ, 1 2 से पास कर रहा है ये नॉर्मल, ये वन नॉर्मल, बिल्कुल सिंपल। चलिए चलिए यहां देखिए ये क्या हो जाएगा, 2x, ये 4d/dx, ठीक है, 4d/dx, सही है। अब बताइए d/dx बराबर क्या होगा, d/dx बराबर क्या होगा, तो 2x/4 माने 2 दूनी 4, मतलब x/2 कितना हो जाएगा, x/2, है ना, x/2, x/2। ये आपका हो गया, आपका ये आपका हो गया, ये आपका हो गया बच्चों। जी हाँ, x/2, ये आपका क्या हो गया,
x/2, ठीक है। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हुआ, ये क्या हुआ, x/2 स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये हुआ आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, ये हुआ आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब ये बताइए कि इसके नॉर्मल का स्लोप क्या होगा। तो नॉर्मल का स्लोप होता है -1/mt, है ना, -1/mt, ठीक है, -1/mt। अच्छा ये mt, ठीक है, -1/mt, तो -1/mt, mt। तो मेरे प्यारे बच्चों, विच पासेस थ्रू 1 2, जो कि 1 2 से पास कर रहा है, नहीं, 4 दूनी 8 1, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या संभावना बनती है, देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्या संभावना बनती है। 1 2 से पास कर रहा है तो ये बहुत शॉर्ट तरीका है जी। 1x के जगह पे y, 2 के जगह पे 1 + 2, 1 + 2 क्या हो जाएगा 3, 1 - 2 3 नहीं होगा, 1 + 2 3 नहीं होगा, 1 - 2 नहीं होगा। तो आपका तो यही ऑप्शन है, फटाफट ये जवाब दीजिए, इसको बिल्कुल नहीं कीजिए, एकदम नहीं कीजिए। देखिए कितना शॉर्ट MCQ, जी हाँ MCQ बना दिए, MCQ फटाफट जवाब दे सकते हैं। देखिए मैंने ट्रिक से आपको बता दिया, जी हाँ, उतना करने की भी जरूरत नहीं है, जी हाँ, एकदम देखिए फटाफट जवाब। देखिए 1 2 से पास कर रहा है नॉर्मल, 1 2 से तो 1 रखे और 2 रखे, 2 1 3, अर्थात डायरेक्टली हम उसको बना दिए, डायरेक्टली MCQ, चूंकि MCQ बनाना है तो एकदम ट्रिक से, ये जैसे मैंने टेंजेंट एंड नॉर्मल के साथ रिश्ता बनाया, टेंजेंट एंड नॉर्मल के साथ रिश्ता बनाया, उसी तरह टेंजेंट का नॉर्मल के साथ रिश्ता का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है, -1। जी हाँ, टेंजेंट एंड नॉर्मल में बहुत सारा रिश्ता है, बहुत सारा है। पहला रिश्ता टेंजेंट एंड नॉर्मल के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है, -1। दूसरा टेंजेंट एंड नॉर्मल के इक्वेशन में भी रिश्ता होता है। और तीसरा देखिए हम लोग आसानी से नॉर्मल का इक्वेशन हम इसी ऑप्शन को देखकर बता दिए, जी हाँ, क्योंकि देखिए 1 2 से पास कर रहा है नॉर्मल, तो बच्चों x + y = 3 अगर देखें तो 1 2 से पास करेगा तो 1 + 2 कितना हो गया, 3 = 3 हो गया कि नहीं, सेटिस्फाई किया कि नहीं। तो पहला ही इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए फर्स्ट ही नॉर्मल का इक्वेशन होगा, ठीक है। देखिए MCQ में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा कैलकुलेशन के साथ बनाएं, लेकिन आप ट्रिक को भी समझने का कोशिश करना है। कभी कभी आपका सवाल ट्रिक से ही बन जाता है, ट्रिक से ही बन जाता है ना। आइए 7वां नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, जी हाँ, आइए हम लोग 7 नंबर बनाए। देखिए द टेंजेंट टू द कर्व, the tangent to the curve x² + y² - 2x - 3 = 0, है ना, is the x-axis, जी हाँ, is the x-axis at the point, the tangent to the curve इतना is the x-axis, the tangent to the curve इतना is parallel to the x-axis at the point, the tangent to the curve इतना is the x-axis, है ना। पहला ऑप्शन है 2 ± √3, कोमा 0, है ना। दूसरा ऑप्शन है 1 ± 2, तीसरा ऑप्शन है ±1 2, है ना। चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। आपको जवाब देना है। कह रहा है द टेंजेंट टू द कर्व इतना इज द पैरेलल टू, जी हाँ, इज, ये देखिए इज पैरेलल टू
द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट। जी हाँ, ये बताना है कि मान लीजिए, देखिए ये एक तरह से रफ हम बताना चाहेंगे, जैसे ये कर्व है, ये कर्व है, कहता है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जिस पॉइंट पर की टेंजेंट ड्रॉ करे कर्व पर और पैरेलल हो जाए किसके, एक्स एक्सिस के। वही कह रहा है द टेंजेंट टू द कर्व इतना इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट। किस पॉइंट पर ऐसा होगा? बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। ठीक, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, 2x, ठीक, वाई स्क्वायर का डीसी 2y dy बाई डी एक्स, माइनस 2x का माइनस 2 और 3 का 0 बराबर 0। ठीक है, तो 2y dy बाई डी एक्स, माइनस 2 को उधर ले जाओ प्लस 2, 2x को उधर ले जाओ माइनस 2x, dy बाई डी एक्स बराबर कितना हो गया, 2 माइनस 2x बाय 2y। ये निकल गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, अब कह रहा है टेंजेंट और एक्स एक्सिस पैरेलल है, टेंजेंट और एक्स एक्सिस पैरेलल है। जब पैरेलल होता है तो स्लोप बराबर होता है, तो टेंजेंट और एक्स एक्सिस का स्लोप बराबर होगा। टेंजेंट का स्लोप मुझे प्राप्त हो चुका है 2 माइनस 2x बाय 2y, और एक्स एक्सिस का स्लोप पता है 0 होता है, सबको पता है। चलिए 2 माइनस 2x बराबर कितना हो गया, 0। इसका मतलब है, बताओ x बराबर 1, x बराबर क्या हो गया, 1। हाँ, x पता चल गया, अब y पता लगा लो, y पता लगा लो, कर्व के इक्वेशन में रखो, बोला वह एक्स के जगह पे 1 रखो 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 रखो, 1 प्लस वाई स्क्वायर 3 2 5 बराबर 0, वाई स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, वाई बराबर प्लस माइनस 2। देखो तो बताओ 1 प्लस माइनस 2, 1 प्लस माइनस 2 कौन सा ऑप्शन लग रहा होगा? बिल्कुल बी ऑप्शन लग रहा है। नहीं, एक्स का मान 1, वाई का मान प्लस माइनस 2। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो इस तरह से पॉइंट पता लगा लिए बच्चों, बिल्कुल इस तरह से पॉइंट पता लगा लिए। समझ रहे हैं? एकदम बेहतरीन। मैं कोशिश कर रहा हूं बच्चों कि आप लोग को एकदम एमसीक्यू आसान बना दूं, बिल्कुल आसान बना दूं, बिल्कुल इजी बना दूं, और आप लोग बिल्कुल अपने पेनों से एमसीक्यू बिल्कुल आसानी से बना सकें, है ना, बिल्कुल आसानी से बना सकें। आइए हम लोग अब देखें क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8, जी हाँ, क्वेश्चन 8 देखिए, है ना, क्वेश्चन 8 देखें। ये देखिए, कहता है द नॉर्मल टू बहुत ही बेहतरीन ऑब्जेक्टिव गिवन कर्व, नॉर्मल टू ए गिवन कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जी हाँ, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो बताओ कि किस शर्तों को फॉलो करेगा भाई। पहला शर्त है dy बाई डी एक्स बराबर 1, ठीक है। दूसरा शर्त है dy बाई डी एक्स बराबर 0। तीसरा शर्त है dy बाई डी वाई बराबर 1, है ना, dy बाई डी वाई बराबर 1, है ना, या सॉरी dx बाई डी वाई बराबर 1, है ना। चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, पहले ये बताइए। नॉर्मल टू द कर्व, देखिए किसी कर्व पर जो आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो ये कर्व है y बराबर fx, जानते हो ना। इस कर्व पर टेंजेंट ड्रॉ किए, टेंजेंट, ठीक। तो इस टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? तो भैया dy बाई dx होता है इसका स्लोप, टेंजेंट का, ठीक है। टेंजेंट का स्लोप dy बाई dx होता है, ठीक। और फिर क्या है, तो जानते हो कि नॉर्मल जो है इस पर परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है, किस पर?
टेंजेंट पर, तो निश्चित तौर पर नॉर्मल का जो स्लोप होगा, नॉर्मल का स्लोप होगा और टेंजेंट का स्लोप होगा, दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा? -1। -1 जब भी कोई टेंजेंट और नॉर्मल पर परपेंडिकुलर होता है, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है? -1, हमेशा याद रखें। जी हाँ, उसके बाद अगर mt आपका dy/dx है, mt आपका dy/dx है, ठीक है, तो बताओ नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा? तो वैसे भी इधर उलट जाएगा तो -dx/dy हो जाएगा, ये नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा। और ई कह रहा है कि नॉर्मल का स्लोप किसके पैरेलल है? तो भैया एक्स एक्सिस के, तो इसका मतलब है नॉर्मल का स्लोप और एक्स एक्सिस का स्लोप बराबर होगा। सीधा सवाल, नॉर्मल का स्लोप और एक्स एक्सिस का स्लोप बराबर होगा, तो इसका मतलब है नॉर्मल का स्लोप है कितना? -dx/dy और एक्स एक्सिस का स्लोप 0, माइनस भेज दो इधर, dx/dy बराबर कितना? 0। तो देख लो dx/dy 0 कहाँ है भाई? ये तो dy/dx 1 है, ये dy/dx 0 है। अगर काश ये dx/dy रहता तो हो जाता है ना। ये dx/dy है लेकिन यह 1 है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? डी ऑप्शन हो गया, है ना। क्या ऑप्शन हो गया? डी हो गया। समझ गए? जी हाँ, बेहतरीन MCQ। है ना। आइए आइए बच्चों, बेहतरीन MCQ। आइए अब हम लोग जी हाँ क्वेश्चन 9 देखें। क्वेश्चन 9 देखिए क्या कहता है। द मिनिमम वैल्यू, जी हाँ मिनिमम वैल्यू बताना है। मिनिमम वैल्यू बतानी है किसका रे भैया? मिनिमम वैल्यू बतानी है log x बाय एक्स का मिनिमम वैल्यू बतानी है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है भाई 1, ऑप्शन है भाई 2/e, ऑप्शन है भाई e, ऑप्शन है भाई 1/e, है ना, 1/e, ये ऑप्शन है। बताइए क्या होगा, है ना, क्या होगा? देखिए बच्चों, कोई भी फंक्शन मैक्सिमम क्या देगा और मिनिमम क्या देगा, बिल्कुल आसानी से हम लोग बना लेंगे, बिल्कुल आसानी से निकाल लेंगे। देखिए ये फंक्शन है, ठीक है, log x बाय एक्स, ये फंक्शन है, इसका मैक्सिमम चाहिए या मिनिमम चाहिए, जो भी, आप इसको डेरिवेटिव कर दो, f'(x), डेरिवेटिव निकालो u/v, नीचे वाले को रखोगे ऊपर वाले का dc log x का, माइनस log x रखोगे x का dc 1, अब बाय नीचे वाले पर स्क्वायर, x कैंसिल, 1 माइनस log x बाय एक्स स्क्वायर कर लिया। अब जान लो डेरिवेटिव जब निकाल लो तो आप मैक्सिमम या मिनिमम के लिए आपको पॉइंट निकालना होगा। मैक्सिमम या मिनिमम जो पॉइंट मिलता है वो क्रिटिकल पॉइंट में मिलता है। क्रिटिकल पॉइंट किसको कहा जाता है? जहां डिफरेंशिएशन 0 हो जाए, क्रिटिकल पॉइंट। जहाँ इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? मैक्सिमम या मिनिमम मिलने वाला क्रिटिकल पॉइंट होता है। जी हाँ, और क्रिटिकल पॉइंट वहाँ होता है जहाँ dy/dx 0 हो। याद रखिए, dy/dx 0 मतलब क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, डेंजरस पॉइंट मिलेगा। जी हाँ, इसी जगह जी हाँ। देखिए बच्चों, जैसे आप कोई कर्व ले जाते हो तो ये मिला मैक्सिमम, तो ये इस जगह dy/dx 0 होगा क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। और यदि कोई नीचे जा रहा है, मान लो इस तरह से, ये ऐसे जा रहा है, तो यहाँ भी तो क्रिटिकल पॉइंट हुआ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब dy/dx 0। तो याद रखिए, मैक्सिमम हो या मिनिमम मिले, उसी जगह मिलता है जहाँ dy/dx 0 होता है। f' बराबर 0। अब बताओ 1 माइनस log x बाय एक्स स्क्वायर बराबर 0। इस भाई साहब को भेज दो 0। बताओ log x बराबर 1, ठीक। और 1 किसका मान होता है? log e का मान। 1 log में किसका मान होता है? e, log e का मान। अब बताओ x बराबर क्या आ गया? e आ गया, x बराबर e आ गया, पता चल गया। अब आप क्या करो, एक लाइन खींचो, उस लाइन पर x बराबर e रखो, और e का मान आपको पता है, e कांस्टेंट है। जैसे पाई का मान 3.14 होता है, उसी तरह e का मान कितना होता है? 2.71 अप्रॉक्स, है ना। अब बताओ, e तो पता चल गया। इसलिए कि इस मान से पहले इस मान के बाद,
है ना, एक नंबर लेना चाहेंगे तो मेरे यार एफ डैश में लॉग है तो वैसा नंबर लेना है जिसमें कि लॉग का वैल्यू आपको मालूम है। तो जी हाँ, सबको पता है log 1 का मान 0 होता है, ये सबको पता है ना जी हाँ। तो 1 किधर पड़ेगा भैया, 1 इधर पड़ेगा, x बराबर 1 इधर ले लो, 1 रखो, एफ डैश में 1 रखो तो log 1 रखो, 1 रखेगा एफ डैश 1 माइनस log 1 0 बाय 1 स्क्वायर, मतलब 1 बाय 1 मतलब 1 मतलब प्लस, तो इसका मतलब इधर प्लस और इधर माइनस। पता है प्लस दिखाता है इंक्रीजिंग, हाँ प्लस दिखाता है क्या इंक्रीजिंग, माइनस दिखाता है डिक्रीजिंग, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों प्लस दिखाता है इंक्रीजिंग, माइनस दिखाता है डिक्रीजिंग। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ मिनिमम वर्ड हटा के इस जगह मैक्सिमम डाल दो, क्योंकि मिनिमम नहीं होगा, इसका जब भी होगा तो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। समझ रहे मेरी बात, क्योंकि आप ही बताओ अगर प्लस है तो इंक्रीजिंग, प्लस है तो क्या है इंक्रीजिंग, और फिर क्या है डिक्रीजिंग, तो ये क्या पॉइंट हुआ मैक्सिमा। जी हाँ बच्चों, बहुत सारे बुक ही प्रॉब्लम को रॉन्ग देते हैं बच्चों। जी हाँ, तो चलिए कोई बात नहीं है, ये मैक्सिमम है वर्ड। जी हाँ, अब मैक्सिमम कहाँ मिलेगा भाई, तो ई पर, तो भैया ई पर रखिए, एफ ई यही आपका मैक्सिमम वैल्यू देगा, मैक्स वैल्यू। जी हाँ मैक्स वैल्यू, बताइए ई रखने पर लॉग ई बाई ई, लॉग ई का मान 1 बाई ई, 1 बाई ई है ऑप्शन आपका, 1 बाई ई बिल्कुल है, डी ऑप्शन आपका 1 बाई ई है, डी ऑप्शन आपका 1 बाई ई है, समझे बात। तो जी हाँ बच्चों, आप किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा निकालते हो, डेरिवेटिव करो, उसका क्रिटिकल पॉइंट निकालो, फिर आप साइन स्कीम देख लो, अगर प्लस से माइनस जा रहा है तो मैक्सिमा, अब माइनस टू प्लस जा रहा है तो मिनिमा, है ना। अब फिर वह पॉइंट फंक्शन में रख दो, मिल जाएगा आपको मैक्सिमा, मिल जाएगा आपको मिनिमा, है ना। आइए जी हाँ, देखिए अब आपके सामने फिर आ रहा है क्वेश्चन 10। जी हाँ क्वेश्चन 10 देखिए क्या कहता है, कहता है द मिनिमम वैल्यू है ना ऑफ 1 बाई एक्स पे पावर एक्स इज, फर्स्ट ऑप्शन ई, सेकेंड ऑप्शन ई पावर 1 बाई ई, है ना, थर्ड ऑप्शन 1 बाई ई पावर ई, और फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस, है ना। ये बताओ इसका मिनिमम, उस सवाल में मैक्सिमम था, इस सवाल में बच्चों मिनिमम है, बताओ क्या हो सकता है। फिर उसी तरह तरीका, सबसे पहले तो आपके पास फंक्शन ही डेंजरस है, क्योंकि पावर में वेरिएबल है भाई बंधु, और पावर में जब वेरिएबल होता है तो उसको आपको लॉग लेना पड़ता है। तो चलिए y मान लो, y से काम होगा, लॉग लगाओ, है ना, झूठे झंझट करेगा, लॉग लगाओ। चलिए लॉग y ले लिए, लॉग y, x आगे करो, x log 1 बाई एक्स होगा ना, x log 1 बाई एक्स, सही है बच्चों। अब ये बताओ log y बराबर, इसको मेरे यार log x पे पावर क्या कर सकते हो, -1, log y बराबर माइनस आगे लाओ, -x log x, ठीक है। अब इसका डीसी करो, बताओ log y का डीसी 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, माइनस u इंटू बी, एक्स को रखे log x का 1 बाई एक्स, log x रखे x का 1, सही है बंधु। इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स बराबर -y इंटू x कट गया, 1 प्लस log x निकल गया। अब बताओ क्रिटिकल पॉइंट, डेंजरस पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, बताइए। डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0 होगा नहीं, और डी वाई बाई डी एक्स में ये 0 होगा, y 0 नहीं होगा,
y तो ये फंक्शन है ना, ये जीरो नहीं होगा। 1 प्लस लॉग एक्स जीरो होगा, 1 प्लस लॉग एक्स जीरो होगा। बताइए लॉग एक्स बराबर कितना हो गया? -1, है ना। और आपको पता है लॉग एक्स बराबर -1 है, तो माइनस को छोड़ दीजिए, 1 को क्या लिख दीजिएगा? लॉगी। माइनस को छोड़ दीजिए, 1 को क्या लिख दीजिएगा? लॉगी, है ना। जी हाँ ये लॉग एक्स। अब बताइए ई माइनस को पावर में लाइए, तो लॉग ई पे पावर -1, तो एक्स बराबर ई पे पावर -1 मतलब 1/e, ठीक है, 1/e हो गया। अब आप बिल्कुल साइन देख सकते हैं, x बराबर 1/e, है ना, x बराबर 1/e। अब ये बताओ 1/e का मान 2.71 होता है बच्चों, तो 1 में अगर 2 से भागा देते हैं तो 0.5 होगा। तो निश्चित 1 किधर है? 1 इधर है। आपको पता रहना चाहिए कि 1 किधर है, तो 1 इधर है मेरे यार, है ना। इसलिए आप क्या करो, 1 रखो एफ डैश में और उसका साइन देखो, 1 रखो, क्योंकि 1 का ही लॉग का वैल्यू पता है और किसी का नहीं पता है, तो 1 खोजते हैं। जैसे हम किसी शहर में जाते हैं, तो किस व्यक्ति को खोजेंगे? जिसको पहचानेंगे, जिसको जानेंगे, उसी को ना हम लोग देखेंगे, उसी को ना पूछेंगे कि ये मेरा जगह कहाँ है, ये मेरा स्कूल कहाँ है, ये मेरा कॉलेज कहाँ है, ये मेरा ट्यूशन कहाँ है। उसी तरह 1 को ढूंढते हैं जानबूझ के लॉग में, क्योंकि मुझे एक ही वैल्यू पता है, log 1 का मान 0 होता है। तो इसीलिए 1 को पता लगाए कि भाई 1 राइट साइड है, 1 राइट साइड है। अब बताओ 1 राइट साइड है तो एफ डैश में 1 रखो। ये देखो log 1 का मान 0, तो 1 + 0 1 हो गया। अब ये तो पॉजिटिव होबे करेगा, ये तो कंफर्म पॉजिटिव, बाहर में निगेटिव, मतलब टोटल क्या हो गया आपका? निगेटिव हो गया। तो इधर निगेटिव हो गया, तो इधर क्या होगा? पॉजिटिव। इधर क्या होगा? पॉजिटिव, ठीक है जी हाँ। राइट साइड इसमें भी मिनिमम नहीं होगा बच्चों, इसमें भी आपका क्या रिजल्ट निकलेगा? तो मैक्सिमम ही निकलेगा। जी हाँ, इसमें भी मैक्सिमम ही निकलेगा, है ना, मिनिमम नहीं आएगा, मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप साइंस से देख रहे हो। देखो +2 माइनस, प्लस माने इंक्रीजिंग, माइनस माने डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, जान लो, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। प्लस बताता है इंक्रीजिंग, माइनस बताता है डिक्रीजिंग। तो ये बच्चों मैक्सिमा हुआ, तो ये आपको मैक्सिमा देने वाला है, मिनिमा नहीं देने वाला है ना। जी हाँ, मैक्सिमा। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ? 1/e रख दो, 1/e रख दो इसमें, बताओ 1/e और उस पर पावर 1/e। जी हाँ, x के जगह पे 1/e रखेगा ना, तो ये पलट के ऊपर चला जाएगा e पावर 1/e। देखो तो e पावर 1/e, अरे यार बैठा हुआ है मेरे लिए ऑप्शन बी, है ना मेरे प्यारे बच्चों। जी हाँ, MCQ काफ़ी ज़बरदस्त वो MCQ था बच्चों। निश्चित तौर पर बहुत ही बेहतरीन और यूनिक MCQ मैंने लाया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के लिए बच्चों। निश्चित तौर पर आपको आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो निश्चित तौर पर आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े और अच्छी पढ़ाई लेने का, है ना, जहाँ अच्छी पढ़ाई लेना चाहिए बच्चों, अच्छी पढ़ाई लेना चाहना, है ना। जहाँ बच्चों, तो चलिए हम लोग फिर नए टॉपिक के साथ आएंगे। अब बारी है किसकी? तो नए टॉपिक की बच्चों। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बच्चों।